भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज बैसाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुनते हैं भगवान विष्णु के करूण अवतार की कथा। भगवान विष्णु के करूण अवतार की यह कथा सतयुग की है और श्रीमद्भागवत पुराण व विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु का करूण अवतार समुद्र मंथन के दौरान मंदरांचल पर्वत को थामने के लिए लिया गया था। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तब मंदरांचल पर्वत का कोई आधार नहीं था। बिना आधार के वह पर्वत समुद्र की गहराई में धंसने लगा। पर्वत को डूबने से बचाने और समुद्र मंथन को सफल बनाने के लिए भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया। कथा की शुरुआत देवराज इंद्र के अहंकार से होती है। एक बार महर्षि दुर्वासा कहीं जा रहे थे। उन्हें मार्ग में इंद्र मिले। महर्षि ने सम्मान स्वरूप इंद्र को अपनी दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उसे जमीन पर फेंककर पैरों से कुचल दिया। अपनी भेंट का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र को शाप दिया, तुमने श्री यानी कि लक्ष्मी का अपमान किया है, इसलिए तुम और तुम्हारे देवता श्रीहीन यानी कि शक्ति और वैभव से रहित हो जाओगे। शाप के प्रभाव से स्वर्ग की लक्ष्मी गायब होकर समुद्र में समा गई। देवता कमजोर पड़ गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, इस समय तुम संकट में हो, इसलिए असुरों से मित्रता कर लो और उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। उससे जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और खोई हुई शक्ति वापस मिल जाएगी। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मधानी और नागराज वासुकी को रस्सी यानी कि नेति बनाया गया। भगवान की चतुराई से असुरों ने नाग का मुख वाला हिस्सा पकड़ा और देवताओं ने पूंछ वाला हिस्सा। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंदरांचल पर्वत का कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र की गहराई में धंसने लगा। मंथन रुक गया और देवता असुर घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए यानी कि कुरुम का रूप धारण किया। वे समुद्र के तल में बैठ गए और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। भगवान की पीठ इतनी कठोर थी कि पर्वत के घूमने से उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि उन्हें सुखद खुजली जैसा अनुभव हो रहा था। इस प्रकार भगवान ने आधार बनकर समुद्र मंथन को संभव बनाया। मंथन के दौरान भगवान कुरुम ने पर्वत को स्थिर रखा और समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। सबसे पहले विष यानी कि हलाहल, दूसरे नंबर पर कामधेनु गायें, जिनमें माता लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कामधेनु गायें और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस प्रकार अंत में जब अमृत निकला तो असुर उसे लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप लिया और अपनी माया से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए और युद्ध में असुरों को पराजित कर अपना राज्य वापस पा लिया। कुरुम अवतार हमें सिखाता है कि महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धैर्य और स्थिरता अनिवार्य है। जैसे कछुआ अपनी पीठ पर भार सहकर भी अडिग रहा, वैसे ही मनुष्य को भी कठिन समय में विचलित नहीं होना चाहिए।